तो अगर आपने ये सोचकर वीडियो पे क्लिक किया है कि लोन कैसे अप्लाई करते हैं, तो आपने एक सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो ये वीडियो के अंदर मैं आपको क्रेडिट बी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताऊंगा। अगर आपने भी क्रेडिट बी एप्लीकेशन से फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम लोन के लिए अप्लाई किया था, पर किसी कारण अगर आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो बस आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लोन अप्लाई करने के एक सही तरीका भी बताऊंगा। दोस्तों, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि लोन के लिए अप्लाई करते हैं, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड को सबमिट करते हैं, पर उसके बाद भी उनको लोन का अप्रूवल नहीं मिल पाता। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे तरीके भी बताऊंगा जिससे कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो, तो उसके बाद अगर आप क्रेडिट बी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन पे लोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जब मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, तो मुझे क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन का अप्रूवल नहीं मिला था। उसके बाद जब मैंने सेकेंड टाइम लोन के लिए अप्लाई किया, तो उस टाइम भी मुझे लोन का अप्रूवल नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैंने जब थर्ड टाइम लोन के लिए अप्लाई किया, तो मुझे यहाँ पे पूरे 7,000 रुपये का लोन का अप्रूवल यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्रेडिट बी एप्लीकेशन से मुझे यहाँ पे लोन मिला है वो मिला 7,000 रुपये का। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस लोन में 1 करोड़ तक का मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। उसके बाद अगर आप चाहते हो अपनी लिमिट को इंक्रीज करना है, तो वीडियो केवाईसी के जरिए आप अपनी लिमिट को इंक्रीज भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ऊपर एक ऑप्शन शो करेगा गेट नाउ का, आपको इस पर टैप कर देना है। दोस्तों, जैसे मैं इस पर टैप करता हूँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पे जो लोन मिला वो मिला पूरे 7,000 रुपये का। सेकंड टाइम अगर मैं लोन के लिए अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे मैं पूरे 50,000 रुपये तक का मैं यहाँ पे लोन ले सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको 7,000 वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब जैसे मैं टैप करता हूँ गेट नाउ पे, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ लोकेशन का ऑप्शन है, आपको नीचे आना है, टर्न ऑन इसको आपको कर देना है। अब जैसे आप इसको टर्न ऑन पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे आपके सामने प्लीज वेट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको कुछ सेकंड का यहाँ पे वेट कर लेना है। अब देखो, जैसे हम कुछ सेकंड का वेट करते हो, तो यहाँ पे हमारी जो लिमिट है वो एनालिसिस हो जाएगी। एनालिसिस होने के बाद यहाँ पे मुझे जितने भी कंफर्म लिमिट मिलनी होगी वो लिमिट मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरे सामने प्लीज वेट का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। अब नीचे आपको एक ऑप्शन शो करेगा रिफ्रेश का, आपको रिफ्रेश वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब जैसे मैं रिफ्रेश वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ, दोबारा से आपको कुछ टाइम का आपको वेट करना है। अब यहाँ पे लिखा है स्टेटस फॉर द लोन ऑफर। अब आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसके ऊपर जितना भी आपका लोन ऑफर मिलना होगा, वो लोन का ऑफर आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे जो लोन का ऑफर मिला है वो मिला है 7,000 रुपये का। अब जो 7,000 रुपये का मुझे लोन का ऑफर मिला है, अब यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं कि अगर मैं 7,000 रुपये के लोन को अप्लाई करता हूं, तो 870 रुपये की मेरी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है और 9 महीने का मुझे यहाँ पे समय मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको काउंटर वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब जैसे आप काउंटर वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं, दोबारा से आपको मिलेगा प्लीज वेट का ऑप्शन। अब जैसे प्लीज वेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करता है, तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा अब जो 7,000 रुपये का आपका लोन का ऑफर है, जिसका आपको टाइम मिलता है पूरे 9 महीने का। उसके बाद आपको नीचे आना है, इसका जो एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको लगेगा वो लगेगा 27.6% के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे एनुअल परसेंट रेट आपको लगेगा 48.52% के हिसाब से। इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको देनी पड़ेगी 336 रुपये की। उसके बाद आपकी जो EMI है वो यहाँ पे बनेगी 870 रुपये की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों 7,000 रुपये का लोन है और इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो बनी है 870 रुपये। अब यहाँ पे आपके सामने आएगा पैनल चार्ज, अब आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करता, अब मेरे जितने भी पैनल चार्ज है वो पैनल चार्ज मेरी स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे शो कर जाएंगे। अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम का आपको वेट करना है। अब नीचे आपको मिलता है व्यू सामरी चार्ज, इस पर आपको टैप कर देना है। अब जैसे मैं इस पर टैप करता हूँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है जो लोन का अमाउंट है वो 7,000 रुपये का। इसका जो टोटल इंटरेस्ट है वो आपको लगेगा 830 रुपये का। एनुअल इंटरेस्ट आपको लगेगा 27.6% के हिसाब से। इसका जो एनुअल परसेंट रेट का जो लगेगा वो लगेगा 43.65% के हिसाब से। अब यहाँ पे लिखा है प्रोसेसिंग फीस आपको देनी पड़ेगी 336 रुपये की। लोन डॉक्यूमेंट फीस आपको देनी पड़ेगी 24 रुपये की। आपको जो GST है वो आपको लगेगी 63 रुपये की। अब यहाँ पे आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 9 महीने का। आपके खाते में आएंगे 6577 रुपये। अब यहाँ पे आपके पास कोई भी अप्लाई कूपन कोड है, तो अप्लाई कूपन कोड लगा के आप अपनी प्रोसेसिंग फीस को वेव कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको व्यू पेमेंट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपको नीचे आना है, इंक्लूड कवर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो इंस्टॉलमेंट आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 जुलाई को आपको पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी, उसके बाद अगस्त को, सितंबर को, अक्टूबर को, नवंबर को, दिसंबर को, उसके बाद यहाँ पे जनवरी, फरवरी और मार्च। इसी प्रकार से आप क्रेडिट बी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग पे
में बताया था कि अगर आप क्रेडिट बी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं और किसी कारण अगर आप इसकी ईएमआई को मिस करते हैं तो यहाँ पे आपको 500 रुपए की पेनल्टी भी लग सकती है। देखो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि पेनल्टी आपको पूरे 500 रुपए की लग सकती है। अगर आप ऑटो डेबिट को इनेबल करते हैं तो आपको चेक बाउंस का चार्ज भी यहाँ पे लग सकता है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं पर आपको लोन नहीं मिल पा रहा, आपने एक बार अप्लाई किया या आपने 2 बार अप्लाई किया या आपने 3 बार अप्लाई किया या आपने 4 बार अप्लाई किया, दोस्तों लोन एक ही वजह से रिजेक्ट होता है। वो कारण मैं आपको बता देता हूं। आप काफ़ी लोग क्या करते हैं कि प्ले स्टोर पे जाके अलग अलग एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप भी अपना सिबिल स्कोर खराब करना चाहते हो तो भाई आप ऐसा काम करो, अगर आप चाहते हो कि मुझे अपने सिबिल स्कोर को सही रखना है तो भाई प्ले स्टोर पे जाके अलग अलग एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई मत करो। अगर आपने अपने सिबिल स्कोर को खराब ही कर लिया है तो भाई आपको 90 डेज तक किसी भी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई नहीं करना। ऑटोमेटिक आपका जो सिबिल स्कोर है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं।